आज हम वास्तु के अंदर सबसे पहले जियोजेब्रा जो एक प्लेटफॉर्म है, जो आज के ज़माने में स्टूडेंट्स के लिए इतना इजी एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि जहां आपको ऑटोकैड सीखने की अब आवश्यकता नहीं है। पहले कंपलसरी था कि अगर आपको ऑटोकैड आएगी तो ही आप कंप्लीट वास्तु कर पाएंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं आज आधुनिक युग में आती जा रही हैं और बहुत ही बड़े रीजनेबल दामों में फाइलें मिल जाती हैं और सुपर इम्पोज करके आप उन फाइलों को यूज करके कंप्लीट ए से लेके जेड तक विदाउट किसी दूसरे टूल की आवश्यकता की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब केवल एक ही टूल से आप सारी चीजें धीरे धीरे कवर कर पाएंगे। अभी आप सब लोगों के पास एक 6 पॉलीगन्स लाइन वाली या 6 टूल वाली या कह दीजिए जियोजेब्रा 6 वाली एक फाइल आपके पास डाली गई होगी। उस फाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग जो भी फाइल आप लोगों के पास दी हुई है उस फाइल में आप उसे डेस्कटॉप पे हमेशा सेव रखें, क्योंकि उसके बेस फाइल जो होती है 5 होती है, उसके सपोर्ट के बिना वो नहीं चलेगी। तो अब सबसे पहले आपके होम स्क्रीन के ऊपर एक जियोजेब्रा 6 पॉइंट का सिंबल आएगा, उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद तुरंत आपके सामने एक कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन बनी मिलेगी कि एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स पर एक ग्राफ बना मिलेगा। कुछ लोग ग्राफ नहीं चाहते हैं, अलग अलग तरीके से हैं। आप देखिए ध्यान से, मैंने इसको थोड़ा सा आपके समझाने के लिए लेफ्ट में कर दिया है। एक तरफ ग्राफ है, ये बना हुआ है जो बॉक्सेस में बने हुए, आपने ग्राफ पेपर्स बहुत बनाए बचपन में। इसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ के जहां एरो होता है, फाइल फाइल के नीचे एक एरो है मूव का, एंड उसके नीचे एक आपको दिया होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए, मैं क्लिक करता हूं तो इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बंद हो जाते हैं। कहां पे, फाइल फाइल के नीचे मूव का एक ऑप्शन लगा हुआ है, एंड देन उसके नीचे जहां 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, होम है, सीट्स हैं और एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स के दिए हुए हैं। जैसे आप शो हाइड एक्सेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो एक्सेस वापस आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगला उसमें जो बॉक्स दिया हुआ है वो बॉक्स हमारे बहुत काम का है, बार बार हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये हमें सीट्स दी हुई है, स्प्रेड सीट्स। अगर मैंने क्लिक कर दी तो प्लेन हो जाएगा, फिर आपका ग्राफ पेपर पीछे से हाइड हट जाएगा और आप सिंपल व्हाइट पेपर की तरह उस पर काम कर पाएंगे। अगर आपको वैसे अधिकांशतः तौर पर हमें ग्राफ पेपर चाहिए होता है तो इसलिए हम इसको ऑन रखते हैं ऑलवेज। तो ये 2 पॉइंट बड़े सिंपल सिंपल से मैंने आपको बताए हैं। अभी ओपन कैसे करना है, ओपन करने के बाद यदि आपको एक्सेस के कोऑर्डिनेट बंद करने हैं और ग्राफ पेपर बैकग्राउंड से बंद करना है, ओपन करना है। अब जियोजेब्रा के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्किंग चीजें हैं, जो आपके काम आने वाली चीजें हैं, हमेशा इस तरीके से ओपन होगा। हाइड ऑल कर दिया है मैंने, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी इंपोज टू न्यू पॉलीगन्स आपको क्लिक नहीं करना है जब तक आपको अच्छे से एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। अभी आप पॉलीगन ऐड नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले जब भी ओपन करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है शो ऑल, हाइड ऑल। तो जब भी आप शो पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगी, और सब आते ही सबसे पहले आप कंप्लीटली जोन भी बंद कर दें, आप यहां पर 16 डायरेक्शन भी बंद कर दें, 8, 4 एंड 45 देवता एंड डिस्प्ले, सब कुछ बंद कर दिया मैंने। अब सारे के सारे पिक्सेल्स जो हैं वो क्लिकेबल होते हैं। आप क्लिक करेंगे उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले रहेगी। अब इसमें पहला पॉइंट है डिस्प्ले को ऑन करना है। सबसे पहले डिस्प्ले ऑन करेंगे हमेशा।
जैसे ही डिस्प्ले ऑन करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, 4, 8, 16 डायरेक्शन। उसके नीचे आएगा डिग्री। ये थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट भी हो सकते हैं, हम छेड़ते रहते हैं। मैंने अभी कॉर्नर में कर लिया, तो देखो ये सब मूवेबल है। आपको अगर ये 4 डायरेक्शन पसंद नहीं आ रही है तो क्या करना है, जो माउस का राइट क्लिक वाला पार्ट है उसको ड्रैग करेंगे, दबा के रखेंगे और मूव कर देंगे। देखिए मैंने 4 पर क्लिक करा और ये मूव कर दिया, ले गया मैं कहीं भी जहां मेरी मर्जी। 4 को मूव करा, इसी तरह मैंने 8 को मूव करा, इसी तरह मैंने 16 को मूव करा। जहां आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार उसे लेफ्ट राइट कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इनको आप जैसे आपकी इच्छा होगी वहां पे आप रख लीजिए, जैसे आपको उचित लगता है। आप राइट क्लिक कर करके ड्रैग कर करके इनको मूव कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार नीचे दिया हुआ है डिस्प्ले के जस्ट नीचे डिग्री। डिग्री का मतलब है आप यहां पर 360 डिग्री तक जो भी आप डिग्री डालेंगे, अपने प्लॉट की जो डिग्री है, जो फेसिंग है आपकी, वो डिग्री यहां पर डालेंगे तो उस हिसाब से आपका प्लॉट तैयार होकर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एंड एक और ऑप्शन है यहां पर 45 देवतास। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बार चार्ट, पॉलीगन चार्ट्स, बहुत सारी चीजें हमारी ओपन हो जाएंगी। और इसको आप थोड़ा सा चीजों को समझते हुए कैसे मूव करना है, कहां नहीं करना है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हमने ओवरलैपिंग दी हुई है। पैंतालीस देवताओं पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसमें 32 गेट हैं, 32 देवता हैं सबसे पहले। फिर मर्मर्स हैं, साइज है, देवता, लेंथ, ब्रेथ, डिस्टेंस है, चार्ट है, करेक्टर है, बहुत कुछ दे रखा है। तो अभी हम फर्स्ट आज उस पर नहीं जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे 45 देवताओं के नीचे एक जोन भी दे रखा होगा। आप जोन्स पे क्लिक करेंगे तो ये जोन जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे 4, 8 ये मैंने अंदर ही बाहर लाके निकाल दिए। पहले जोन इनके अंदर खुलते थे। तो सबसे पहले आज हम इस क्लास के अंदर जो पहली फर्स्ट क्लास है वो हम काम करेंगे 4 डायरेक्शंस पर। 4 डायरेक्शन से पहले आप समझ लीजिए, कोई भी एक प्लॉट हम ड्रैग करने वाले हैं। अब अलग अलग साइज के प्लॉट, हम 2 तरीके के प्लॉट शुरुआत में सीखेंगे। पहला हम रेक्टेंगल की बात करने वाले हैं और जो दूसरी बात करने वाले हैं हम स्क्वायर की बात करने वाले हैं। पहले 2 प्लॉटों पर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी हम स्क्वायर प्लॉट की अगर बात करते हैं तो आप देखिए सबसे पहले प्लॉट एक साइज ले लिया हमने। ये 6 पॉलीगन जो है ये आप जैसे जैसे जिस शेप में चाहोगे वैसे मूव करते रहेंगे। मैंने एक 80 बाई लेफ्ट हैंड पॉलीगन पे क्लिक करोगे, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करोगे तो पॉलीगन लेफ्ट हैंड राइट जहां भी आप चाहेंगे उस तरह से उसे मूव करा सकते हैं। अब देखिए इसको जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हैं कि लाइन टेढ़ी है, बिल्कुल प्रॉपर लाइन नहीं आई है, तो उठा के मूव करके एग्जैक्टली 80 पे रख सकते हैं। उसी प्रकार आप ऊपरले को भी जितना जूम करेंगे वहां देखेंगे वो एकदम एग्जैक्ट सीधी है। और ये यहां पर आप देख पाइए 80 बाई 80 का हमने एक स्क्वायर प्लॉट ले लिया है। लंबाई चौड़ाई तीनों चारों साइड से उसकी स्क्वायर प्लॉट में 80 बाई 80, 60 बाई 60, 30 बाई 30 आपके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। अब कोई भी प्लॉट पर जब हम काम करेंगे, किसी भी प्लॉट पर काम करेंगे तो हमें डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। तो जो डिग्री ऑप्शन यहां पे दे रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे और डिग्री के नीचे एक वैल्यू लगी हुई है 1, 2, 150। ये मैं इससे भी आप चाहें तो डिग्री डाल सकते हैं, जो भी आप मूव करना चाहेंगे इससे भी डल जाएगी और कीबोर्ड के द्वारा भी डालना चाहेंगे तो कीबोर्ड से भी डल जाएगी। सेम इसी प्रकार जो नीचे वाला ऑप्शन है, जो बार चार्ट लाइन दी हुई है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एनिमेशन ऑन करेंगे
तो आपके सामने जैसे आप एनिमेशन ऑन कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, एनिमेशन ऑन कर दिया आपने, अब आप देखिए ये मैंने अभी दोबारा से 0 करा है। इसको आप समझने के लिए यहां पर एनिमेशन ऑन करते हैं तो ये पूरी 360 मूव करेगा। जैसे ही मैं एनिमेशन ऑन करूंगा तो अभी आपको दिखाऊंगा 4 डायरेक्शंस के अंदर कैसे ये मूव करेगा। सर दिख नहीं रहा, बहुत हल्का दिख रहा है। अभी कल से ये क्लास में जी उस पे ओबीएस की बजाय उस पे लूंगा, जूम पे लूंगा तो डायरेक्ट स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपकी। ठीक है। मैंने ये चेंज करा दिया है कि ये क्लासेस यहाँ पे दिखानी ज्यादा जरूरी है। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ये लीजिए। सर एनिमेशन कहाँ से लेंगे ये एक बार बता दीजिए प्लीज। अभी आपके सामने ये लाइन दिख रही है डिग्री के नीचे, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप खुलेगा एनिमेशन ऑन। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एनिमेशन ऑन पर तो ऑटोमेटिकली ही देखिए ये मूव करने लगेगा। देखो अब 8 लाइन आगे बढ़ रही है, देखो वहां पे ये देखिए वहां वैल्यू बढ़ रही है ऊपर। ठीक है। अभी इसको हम और भी अच्छा, अब इसी पर ही राइट क्लिक करेंगे, एनिमेशन जहां टिक है उसको हटाएंगे एंड देन स्टॉप, ऑटोमेटिकली वो रुक जाए। वैल्यू को दोबारा 0 करेंगे, आप क्लिक करके माउस के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वैल्यू भी वहां डाल सकते हैं। तो सर इसमें पहले डिग्री डालेंगे, फिर एनिमेशन ऑन करेंगे, उसके बाद इसको ऑफ करेंगे। हाँ, एनिमेशन पहले ऑन किया होगा तो ही ऑफ करेंगे ना। हाँ, मतलब ये डिग्री के लिए बेसिकली एनिमेशन। हाँ जी, हाँ जी, वो दिखाने के लिए है, अभी आपको दिखाते हैं। अब हम सबसे पहले अभी हमने एक 80 बाय 80 का प्लॉट लिया है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लॉट कितना कितना एरिया स्ट्रेंथ जोन कौन सी डायरेक्शन में कितना हमारा एरिया कवर करता है, उसको हम इजी कैसे ड्रैग कर पाए। तो सबसे पहले यहां पर 4 डायरेक्शंस आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आप 4 डायरेक्शंस क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका 4 नोड्स का। आपके सामने नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। आपको लगता है कि नहीं मेरा ऊपर जो नॉर्थ नहीं है वहां की डिग्री 45 डिग्री है, तो मैं यहां पर क्लिक करके इसको माउस के माध्यम से या लिख के माध्यम से कैसे भी, अभी मैंने 65 डाला तो आप देखिए ये आपके सामने एंगल मूव कर गया है। अभी जो एंगल मेरे पास आया है मैं इसको थोड़ा सा, मैंने वो नहीं लगा रखा है लैपटॉप, सॉरी कीबोर्ड नहीं लगा रखा है, इसकी वजह से थोड़ा सा बार बार मैं 45 डालना चाह रहा हूं। उसके अगर आपने कभी ऐसा भी है कीबोर्ड नहीं लगाया हुआ है तो आप कीबोर्ड यहां से भी ले सकते हैं। व्यू के अंदर हमारा नीचे वाला जो ऑप्शन दे रखा है हमें, ये कीबोर्ड का दे रखा है, यहां से आप इस कीबोर्ड को भी यहां ला सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए मैं 45 दबाना चाह रहा हूं तो यहां पहले क्लिक करूंगा, देन 4 and 5 एंटर।
एंटर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली 45 वैल्यूज को ले ले। अब मेरा आपने पहली चीज जान ली कि कौन से हमारे 4 नोड होते हैं, 4 डायरेक्शन दिशाएं होती हैं, उनको आप जान लिया। मैंने 45 डिग्री अभी इसको टिल्ट कर रखा है जॉन। अब आपने नोड पे क्लिक करा, नोड आ गए। अब मैं 4 जॉन पर क्लिक करने वाला हूं तो आपके सामने नॉर्थ की वैल्यूज, ईस्ट की वैल्यू, वेस्ट की वैल्यू और साउथ की वैल्यू का एक जॉन डायग्राम्स बनकर आ जाएगा, जिसे आप अगर आप देखना चाहें तो 0 डिग्री से बेटर समझ पाएंगे, जिससे अभी आप टिल्ट ना करें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज पिक्चर्स इंटर कर जानी चाहिए हमेशा के लिए कि जो नॉर्थ होता है वो हमेशा 0 डिग्री ऊपर रहता है, और नॉर्थ के सामने वाला साउथ है, ईस्ट के सामने वाला वेस्ट है। ये डिग्रियां आप मार्क कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ईस्ट मेरा कहां से कहां तक है, इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक ईस्ट पूरा है। नॉर्थ मेरा वाई कोऑर्डिनेट के 80 पॉइंट से लेकर एक्स कोऑर्डिनेट के 80 तक का मेरा सामने वाला परपेंडिकुलर जितना भी हुआ वो नॉर्थ हो गया। अब इनके अंदर कल जो मैं बात कर रहा था, जब आप ये सारी चीजें डायरेक्शंस और जोन निकालने आप सीख जाओगे तो यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेंथ और वृत्त, हमेशा लेंथ जो होती है वो वाई एक्सिस पर लेंथ होती है, ये लेंथ मानी जाती है हमारी, ये वाली लेंथ है ऊपर लेवल, और चौड़ाई जो होती है वो एक्स एक्सिस पर मानी जाएगी। इस पॉइंट को नोट कर लें। अब आपके सामने अगर मैं 4 जॉन को बंद करता हूं तो ये वैल्यूज मैंने बंद। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखें स्पेशली कि जब भी आप इसके अंदर कोई दूसरा टूल ऑन करेंगे, मतलब कोई भी एक वैल्यूज ऑन करेंगे, जैसे मान लो मैंने 4 जोन क्लिक करा और 4 ये क्लिक करा, एक्सिस भी क्लिक करा, वाई भी क्लिक करा, बार चार्ट भी क्लिक करा, तो ऐसी गलती आप ना करें, 1 बाय 1 करें जिससे वैल्यू समझ में आए, नहीं तो ओवरलैपिंग होती चली जाएगी। एक पॉइंट लिख लिया, उसको नोट कर लिया आपने। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बार चार्ट बंद कर दिया, एक्सिस बंद कर दिया, वाई बंद कर दिया। मैंने 2 चीजें समझाने के लिए अभी आप केवल नोड और जॉन, ये 2 पॉइंट समझाए। ये सभी को समझ में आ गए होंगे कि कितनी वैल्यूज वहां लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, और डिग्री आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर मैं अभी एक्सिस की लेंथ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और वाई एक्सिस की विड्थ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे ही मैं वाई एक्सिस पर क्लिक करने वाला हूं, देखिए ध्यान से, अब आपको वाई एक्सिस पर क्लिक करते समय कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि स्क्वायर प्लॉट है। अब ज्यादा फील कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहीं की यहीं जो भी चीज है मैंने इसको 80 बाई मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं, 120 कर देते हैं। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने प्लॉट का साइज चेंज कर दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने 80 बाई 120 रेक्टेंगुलर कर दिया इसको। अब आपको क्या चीज समझाने के लिए मैंने किया है, ये मैंने समझाने के लिए इसलिए करा है कि जिससे आप वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, वाई ये है, वाई कोऑर्डिनेट्स की लेंथ के बारे में मेजर कर पाओ। अब मैंने जैसे ही क्लिक करा तो कर्सर आप ध्यान से देखना, नॉर्थ कहां से कहां तक है। यहां मैं वेस्ट की जो वैल्यू लेने वाला हूं, देखिए जब मैंने वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बारे में जानने की कोशिश करनी है हमेशा, तो वो हमें वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बताएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपने उसमें, तो ये ना आउटर बाउंड्रीज पे ना एक ऐसे लाइन भी बनी होती है, यहाँ पे इस तरह का एक सर्कल भी बना हुआ होता है। अपने अपने उसमें देखेंगे सॉफ्टवेयर में, तो ये पूरा एक गोल बना हुआ है।
अब देखिए इधर, अब मैंने इस प्लॉट की लेंथ कितनी ले रखी है 120 और ब्रेथ कितना ले रखा है 80। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब मैं पूछ रहा हूं वेस्ट मेरा कहां से स्टार्ट हुआ सर, मेरे घर में वेस्ट की फिट की वॉल कितनी दूरी पर है। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर जो एंगुलर और फीस आ रहा है यहां 20 लिखा आ रहा है, अर्थात वाई एक्सिस पर 20 फीट छोड़ के, 0 फीट छोड़ के 20 फीट से लेकर और 100 फीट तक का जो एरिया है वो आपका क्या आया है, वेस्ट आया है। सेम ईस्ट कितना आया है मेरा, 20 फीट से लेकर 100 फीट तक का सामने वाला पार्ट ये मेरा ईस्ट आया है। अर्थात यहां जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है कि सर जब आपने मेन ओरिजिन वॉल से 10 फीट 0 फीट से लेकर 20 फीट छोड़ना है, ये पार्ट आपने छोड़ना है इतना, और 20 फीट से लेकर 100 फीट तक का पूरा एरिया किस पार्ट का आ गया आपका, वेस्ट डायरेक्शन का आ गया। सेम इसी प्रकार मैं जब ये कोऑर्डिनेट बंद करूंगा तो आप देखिए मैं एक्सिस की लाइन बंद कर रहा हूं, एक्सिस के कोऑर्डिनेट बंद हो जाएंगे। अब मैं वाई कोऑर्डिनेट के एक्सिस बंद करें मैंने, वाई कोऑर्डिनेट बंद होगा, अब एक्सिस चालू कर रहा हूं। एक्सिस पे मैंने जैसे ही क्लिक करा तो आपके सामने नॉर्थ देखिए, कहीं से भी ले लीजिए 0 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक का सामने ये नॉर्थ है मेरा। और कहां से लाइन चालू हुई है, 100 फीट से। वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है, वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है वो 0 अर्थात ओरिजिन पे जाएंगे, 100 फीट पे आप लगाएंगे निशान, और 100 फीट से सामने 80 फीट तक का फीता जितना भी लेंथ का है वो पूरा मेरा नॉर्थ है। सेम इसी प्रकार वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, नॉर्थ के सामने साउथ पर अगर हम जा रहे हैं तो आप देखिए 20 फीट 0 से छोड़कर 20 फीट से लेकर 80 फीट तक का जो पार्ट है मेरा, वो मेरा पूरा साउथ पार्ट है। तो यहां पे ना मार्जिन जो लाइन ड्रॉ है वो क्लिकेबल है और वो वैल्यूज दे देते हैं कि कितने फीट पर वो स्टार्ट हो रहा है। एक्सेस 1 दोनों मिक्स कर दोगे ना तो दोनों एक साथ लिखे आएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्स एक्सिस की लाइन की वैल्यू लिख रही है या वाई की लिख रही है। इसलिए 1 कर लें आप, पहले एक की लिख लें फिर दूसरे की लिख लें, आपको तो क्लियरिटी रहेगी ना। अब देखो मैं दोनों एक साथ करता हूं, मैंने एक्स एक्सिस ऑन कर रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने वाई भी चालू कर दिया। अब आप देखो 80 100 वहां लिखा है, 0 100 लिखा है, 20 0 लिखा है, 20 80 लिखा है। अब आप कंफ्यूज हो कि क्या लिखा है, तो एक एक वैल्यू को 1 टाइम में ही क्लिक करके नोट करेंगे तो बड़ा इजी होगा। क्लियर हुई ये बात। तो यहां पर जो फीते से नापने की मेजरमेंट की बात थी वो भी बड़ी इजी हो गई है, नापना नहीं पड़ेगा। हर डायरेक्शन की आप एक्यूरेट मेजरमेंट ले पाएंगे, हर डायरेक्शन की, 4 16 8 कोई भी डायरेक्शन हो, एग्जैक्टली वो आपके घर में कहां से गुजरी है आप बिल्कुल ये नाप कर बता देंगे कि भाई ये लाइन यहां से जाएगी इतने फिट पे, आपको यहां से नापना है। अगली जो बात आती है वो आती है हमारे बार चार्ट की। बार चार्ट कोई बड़ी चीज नहीं है पर फिर भी समझाने के तौर पर, बार चार्ट का मतलब होता है, हमेशा आप ध्यान रखें जो हमारा जितनी वैल्यू ईस्ट की होगी उतनी ही वैल्यू हमारी वेस्ट की होगी, जितनी वैल्यू हमारे नॉर्थ की होगी उतनी हमारे साउथ की होगी अधिकांशतः। तो बार चार्ट एक तरह से बहुत लोगों को मांग लेते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये पहला नॉर्थ है, फिर अगला ईस्ट है, ईस्ट के बाद फिर साउथ है और फिर वेस्ट है। तो जो ईस्ट है वही वेस्ट है। वैल्यू के अंदर ये पाइपलाइन आप देख सकते हैं इक्वल होते हैं। अर्थात आप जब दिशाओं के बार चार्ट बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाली दिशा और ईस्ट दिशा के सामने जो वेस्ट है वो इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है उस डायरेक्शन में। जब अनइक्वल, अब देखिए मैं इसकी शेप बदल रहा हूं, देखना बड़े ध्यान से। अब मैंने इसकी शेप कर दी यहां पर
यहां देखिए आपकी नॉर्थ, इधर देख लीजिए अब आप, ये 120 है और ये मैंने यहां पर 100 पे क्लिक कर दिया लाके इसको, ये 100 कर दिया। अब आप देखिए ये दो डायरेक्शंस इक्वल हैं और ये दोनों डायरेक्शन अनइक्वल हैं। तो इस बार चार्ट से ये क्लियर हो रहा है कि हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से यहां बार चार्ट भी आप आसानी से देख सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में काम करना है। उसके नीचे लिखी हुई है, थोड़ा वर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखा देता हूं। ये NESM का मतलब है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, शॉर्ट में लिखे हुए हैं नीचे। तो आप यहां से अपने घर का नक्शा यहां इंपोज करेंगे या अभी जो बनाएंगे, पहले एक एक 1 बाय 1 बता रहा हूं, तो आप ये देख सकते हैं। ये मेरा 80 बाय 80 का दोबारा से मैंने वो स्क्वायर प्लॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं इन चार डायरेक्शनों में, बार चार्ट बंद कर दिया है। ये चारों की चारों दिशाएं हमारे चार वेद को रिप्रेजेंट करती है। कौन कौन से वेद? इस डायरेक्शन में कौन है हमारा? ऋग्वेदा। साउथ डायरेक्शन में कौन है हमारा? यजुर्वेदा। वेस्ट डायरेक्शन में कौन है? सामवेदा। और नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है हमारा? अथर्ववेदा। तो इन चारों डायरेक्शंस के अंदर चारों चीजें, चार वेद हैं हमारे, और ये डायरेक्शंस चार वेदों को रिप्रेजेंट करेंगी। आगे चल के आप जब देखेंगे ये आपके काम आने वाली चीज है। कैसे? अब आप देखिए चारों डायरेक्शन के अंदर करेक्टर पे आप जैसे ही जाओगे तो ईस्ट डायरेक्शन क्या देती है हमें? नॉलेज। हमारी साउथ डायरेक्शन किसकी होती है? एक्शन की। वेस्ट डायरेक्शन क्या है हमारा? रिदम। रिदम क्या है? प्रैक्टिस, ज्ञान। हर चीज की प्रैक्टिस बार बार करनी हो तो वेस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ क्या है हमारा? हर चीज के लिए साइकिल बनाना। अब आप करेक्टर के बाद आप जब देखेंगे दिक्पाल, चार डायरेक्शनों के चार दिक्पाल होते हैं। ईस्ट का कौन है? इंद्र। ईस्ट का कौन है? इंद्र। और आपके सामने वेस्ट का कौन है? वरुण। अरे हाँ, अब दिखेगा आपको। ईस्ट का कौन है? इंद्र। वेस्ट का कौन है? वरुण। नॉर्थ का कौन है? कुबेर। और साउथ का कौन है? यम। ये चार हमारे दिक्पाल हैं। अब हमें ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब आप रेमेडीज करेंगे तो ये एक्शन, नॉलेज, दिक्पाल, इनको मिलाकर प्रिडिक्शन और रेमेडीज दी जाती है। जैसे अभी एक और आने वाला है प्लेनेट। जैसे ईस्ट डायरेक्शन का प्लेनेट कौन है? सूर्या। हमारे साउथ डायरेक्शन का कौन है? मंगल। वेस्ट का कौन है? शनि। और नॉर्थ का कौन है? बुध। सेम इसी प्रकार इनके वाहन हैं। अब आप देखिए ईस्ट डायरेक्शन का वाहन कौन है? ऐरावत। कभी कभी आपने देखा होगा ना, बहुत लोगों के घर गए हैं, ईस्ट डायरेक्शन में हाथी रखा रहता है। संबंधों को मजबूत करना, नॉलेज को मजबूत करना। वेस्ट डायरेक्शन का है मेल बफेलो, यम का है ये। आप देखिए ऐसे प्लेनेट दिक्पाल को भी यहां ऑन करेंगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, पर थोड़ा ध्यान रखना ओवरलैपिंग हो जाती है, अलग अलग कर लेना, वर्ड्स को काट के थोड़ा साइड कर लेना उसको, ठीक है। एंड वरुण, जो हमारी वरुण डायरेक्शन है वेस्ट, उसका जो वाहन है वो क्या है? मगरमच्छ। और कुबेर का क्या होता है? ईगल। हंस, ईगल की मेन परिभाषा कही गई है। अब इनके चार डायरेक्शनों के हमारे वेपन भी होते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा आप, जो नॉर्थ डायरेक्शन का जो हथियार है वो है गधा, गदाधारी भीम।
ईस्ट डायरेक्शन में जो देवता का जो वहां हथियार है वो है वज्र, इंद्र का। जितने भी दंड हैं, नोट डंडा, ये दंड है, दंड वर्ड है। अब हमने वेपन को ऑफ कर दिया है एंड देन सॉल्यूशन पे आ जाइए।